दोस्तों इस वक्त बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या रोहित शर्मा पाकिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपने कई इंटरव्यूज़ देखे होंगे, कई यूट्यूबर्स की अपनी राय देखी होंगी कि क्या रोहित शर्मा को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम हकीकत बयां करेंगे कि क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, क्या बातें चल रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। अब हाइब्रिड मॉडल में क्या है कि इंडिया के सारे मैचेस दुबई में खेले जाएंगे, पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ के मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। अब सेमीफाइनल और फाइनल, जी हाँ, सेमीफाइनल जो होगा, अगर इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में क्वालिफाई करती है तो दुबई में किया जाएगा, नहीं तो लाहौर के अंदर आप फाइनल देखते हुए मिलेंगे। अब जो ये ट्रॉफ़ी होती है ना, इसकी रिवीलिंग, जी हाँ, एक ट्रॉफ़ी की रिवीलिंग होती है। जितने भी आपने आईसीसी ट्रॉफीज़ देखी होंगी 2015 से, जब वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के अंदर हुई थी, जहाँ पे आपने देखा था सरफराज अहमद और विराट कोहली एक चेयर के ऊपर बैठे हुए थे और विराट कोहली ने बड़े अच्छे तरीके से एक आंसर दिया था। और जब सरफराज से वही चीज़ पूछी गई थी तो सरफराज ने भी बोल दिया था कि मेरा आंसर सेम है। ये चीज़ बहुत वायरल हुई थी उस वक्त। लेकिन इस वक्त होस्ट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान चाहेगा कि भाई जितनी भी कंट्रीज़ के कप्तान हैं, जी हाँ, जितनी भी कंट्रीज़ के कप्तान हैं, यानी कि 8 टीम के कप्तान वहाँ पे आए और ये जो ट्रॉफ़ी रिवीलिंग सेरेमनी होती है और उसके बाद जितने भी कप्तान आपस में बैठते हैं, उनके साथ गुफ्तगू होती है, उनसे मीडिया क्वेश्चंस पूछते हैं, उनसे जो ब्रॉडकास्टर होता है वो एक बड़ा अच्छा मंच उन्होंने सजाया होता है जिसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। अब पीसीबी क्या चाहेगा? देखिए, पीसीबी बिल्कुल यही चाहेगा कि रोहित शर्मा भी वहाँ आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की चीज़ को अटेंड करे, जहाँ पे रिवीलिंग होगी ट्रॉफी की, और जो आपने देखा कि जितने भी कप्तान कैप्टन्स मीट इसे कहा जाता है वो हो। अब आपने देखना है दोस्तों, 19 तारीख से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है, 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच खेला जाएगा। 20 तारीख को इंडिया का मैच है बांग्लादेश के साथ दुबई के अंदर। अब मसला कहाँ फंस रहा है दोस्तों कि ये जो ट्रैवलिंग की डेट्स है ना, इसके ऊपर सारा मसला फंसा हुआ है। वैसे तो इंडियन मीडिया कुछ और बता रहा है कि वो नहीं जाएंगे, वो जाएंगे। पाकिस्तान मीडिया कह रहा है उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। लेकिन हम एक बीच का रास्ता इसमें ढूंढ के लेके आएंगे। देखिए दोस्तों, जो डेट्स प्रपोज की गई हैं पीसीबी से, अब ये बड़ी गौर करने वाली बात है, जो डेट्स पीसीबी से करी गई हैं, प्रिक्योर करी गई हैं, वो है 16-17 तारीख, और 16-17 तारीख को कराची के अंदर ये इवेंट होना है। अब आपको मालूम है कि 19 तारीख को 20 तारीख को दोनों दिन मैचेस है। तो अब क्या होगा? आईसीसी जो है वो फिक्स में पहुंच चुका है। आईसीसी जो है ना, उनको ये टूर्नामेंट के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। आपने भी देखा कि जितनी भी चीज़ें चली बैकग्राउंड के अंदर, लेकिन अब ये इवेंट हो रहा है। पाकिस्तान में स्टेडियम्स भी बन रहे हैं, आपने खबरें देखी होंगी कि स्टेडियम्स सही टाइम पे सही तरीके से तैयार हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो लेटर लिखा गया है, जिसके अंदर पाकिस्तान बोर्ड ने, पीसीबी ने ये बात आईसीसी को कही है कि भाई हम चाहेंगे कि सारे के सारे 8 कप्तान वहाँ पे मौजूद हों। अब देखना ये होगा कि पहली बार ऐसी वर्चुअल मीटिंग हो कि बांग्लादेश के कैप्टन और इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ये दुबई से अटेंड करे वो मीटिंग। लेकिन इससे पहले अगर मैं माजी में चलूँ तो जितने भी वर्ल्ड कप्स अभी तक 2015 से जब से ये शेड्यूलिंग हुई है, तब से ये चीज़ें नहीं हुई हैं, जहाँ पे जितने भी कैप्टन होते हैं वो वहाँ पे आते हैं। दरअसल दोस्तों, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, तो 2020 के ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के अंदर थी, न्यूजीलैंड की टीम भी न्यूजीलैंड के अंदर थी, लेकिन वहाँ के दोनों कप्तान यानी कि बाबर आजम और केन विलियमसन, ये ऑस्ट्रेलिया आए थे वहाँ पे ये सेरेमनी अटेंड करने के लिए। तो मीडिया हाउसेस की बात करें या मैं अपनी बात आप लोगों को बताऊं, तो शायद रोहित शर्मा और बांग्लादेश के कैप्टन जो इस वक्त दुबई के अंदर होंगे, वो शायद कराची जाके ट्रैवल कर सकते हैं और इस सेरेमनी के अंदर पार्ट ले सकते हैं। अब जो बात चल रही है ना कि रोहित शर्मा क्यों जाए वहाँ, क्यों नहीं जाए, ये देखिए, ये दो बोर्ड्स के बीच में बात है, ये आईसीसी के बीच में बात है। इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक इनविटेशन होता है जो ब्रॉडकास्टर की तरफ से होता है। क्योंकि देखिए, ब्रॉडकास्टर भी चाहेगा कि उनका पैसा बने। अब उन्होंने इतना बड़ा इवेंट कराना है, उन्होंने इस इवेंट से ये उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिससे हाइप बनती है, जिससे हाइप क्रिएट होती है मार्केट के अंदर। अब स्टार स्पोर्ट्स जो ब्रॉडकास्टर है वो चाहेगा कि यार 8 के 8 कप्तान साथ में बैठे हुए एक मंच सजाओ जिसपे उनसे सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं। अब अगर ये ना हुआ तो इस पे ब्रॉडकास्टर जो है वो नाराज़ भी हो सकता है, और ब्रॉडकास्टर जो है वो डीमोटिवेट भी हो सकता है कि भाई हमारे तो पैसे ही नहीं बन रहे क्योंकि रोहित शर्मा वर्चुअल मीटिंग के अंदर आ गए हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि होना क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो लेटर है वो पहुंच चुका है आईसीसी को। अब आईसीसी ने इसके ऊपर अभी तक पीसीबी को कोई जवाब नहीं दिया है। इसमें 1 महीना कुल पूरा रह गया। आज 15 जनवरी है और ये इवेंट जो है वो 16
फरवरी को होना है। अब 1 महीने के अंदर अगर नहीं दिया, क्योंकि रोहित शर्मा इतने बड़े कप्तान है, इंडियन टीम के कप्तान, और इस मामले में ये जो हाइप है ना वो इसलिए भी क्रिएट हो जाती है क्योंकि रोहित शर्मा पे बात हो रही है। अब रोहित शर्मा को तो भाई ये उनसे तो पूछा नहीं जाएगा रोहित शर्मा से कि उनको जाना है या नहीं जाना है, ये तो सरकार, इंडियन सरकार का मसला होगा, ये पीसीबी का, आईसीसी का। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है वो यही चल रही है कि भाई रोहित शर्मा वहाँ जाएँ, वो इवेंट करें, इंडिया को प्रमोट करें वहाँ पे जाके, और दिखाए कि इंडिया की पावर कितनी है दुनिया के अंदर, चाहे वो जिस तरीके से भी बताएं उसको, उस वो मंच जो है वो सजा होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ किया, आई होप आपको पसंद आ रहा हो। अगर हमारे शोज़ आपको पसंद आते हैं तो भाई आप ज़रूर लाइक किया करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तमाम अपडेट्स क्रिकेट के बारे में मिलती है। LBW।